Hello everyone, this is Talha Mahmood. Welcome back to my channel. I am here with another video. I hope कि you guys are doing very well. So last video में guys हमने user authentication से related APIs को integrate किया था using React, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं। हमने प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि हमने फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरह मेंटेन करना है। हमने टेलविंड सीएसएस का यूज़ किया था स्टाइलिंग के लिए, and we have used Axios Interceptor for handling request and response. हमने React Query का यूज़ किया था APIs को इंटीग्रेट करने के लिए। हमने Cloudinary के बारे में पढ़ा, उसके सेटअप के बारे में पढ़ा, API कॉल किस तरह करनी है, Cloudinary से बात किस तरह करनी है, और जो रिस्पॉन्स Cloudinary हमें देता है वो हमने सर्वर पे सेंड किस तरह करना है। हमने गाइस कॉन्टेक्स्ट API के बारे में पढ़ा, हमने डार्क मोड की फंक्शनैलिटी देखी, एंड गाइस हमने रिएक्ट राउटर डोम के बारे में पढ़ा कि हम नेविगेट किस तरह करते हैं बिटवीन द कंपोनेंट्स, बिटवीन द राउट्स। हमने यूज नेविगेट का हुक भी देखा था, उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर की जो एक पॉसिबल रिएक्ट एप्लीकेशन में हो सकती हैं। हमने बस अभी जो चीज़ एक और देखनी है अपकमिंग वीडियोस के अंदर, हमने रिएक्ट रिडक्स के बारे में पढ़ना है ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए। वो भी हम कवर कर ही लेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, जिस तरह हमारा प्रोजेक्ट एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन की तरफ आगे बढ़ेगा। अभी के लिए गाइस हमने एपीआईज बनानी है एडमिन से रिलेटेड, यानी कि एडमिन प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकता है, प्रोडक्ट को डिलीट अपडेट कर सकता है, और हम एक पर्टिकुलर एडमिन के पब्लिश प्रोडक्ट को किस तरह फेच कर सकते हैं और किस तरह उसको लिस्ट कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइस कि प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें फॉर माय मोटिवेशन, एंड इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइस एज ऑलवेज। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कि हमें क्या करना है। सबसे पहले गाइस हम प्रोडक्ट का मॉडल बनाएंगे, एंड देन हम अपने राउट्स को डिफाइन करके अपने इंडेक्स वाली फाइल के अंदर आके उनका पाथ डिफाइन कर देंगे, एंड देन हम कंट्रोलर्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले हम मॉडल्स में जाते हैं। तो ये हमारा मॉडल था, तो हम इस पे क्लिक करके एक फ़ाइल को क्रिएट करते हैं, और इस फ़ाइल को हम नाम देते हैं प्रोडक्ट मॉडल, क्योंकि इसके अंदर हमारे प्रोडक्ट का स्कीमा डिफाइंड होगा। प्रोडक्ट को पब्लिश करने के लिए हमें कौन कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड होंगी, तो वो हम सारी इसके अंदर डिफाइन करेंगे। प्रोडक्ट मॉडल डॉट जेएस, ये मैंने फाइल क्रिएट कर दी, प्रेस एंटर। सबसे पहले तो गाइस हम मोंगोस को इंपोर्ट कर लेंगे। मोंगोस को ही यूज़ करके हम मॉडल क्रिएट करने वाले हैं। इंपोर्ट मोंगोस फ्रॉम मोंगोस, या एंड इसके बाद गाइस हम स्कीमा डिफाइन करेंगे। लेट से मैं इसका नाम रखता हूँ प्रोडक्ट स्कीमा। और ये प्रोडक्ट स्कीमा हमें आएगा कहाँ से, हम लेंगे न्यू मोंगोस डॉट स्कीमा। मोंगोस डॉट स्कीमा, मोंगोस डॉट स्कीमा एक मेथड है जो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाटा लेता है, जैसे कि हमने यूज़र का स्कीमा डिफाइन करते वक्त भी मैंने आपको चीज़ें काफ़ी एलैबोरेटली डिफाइन की थी। एंड देन गाइस इसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं, और इसका रेफरेंस एक कांस्टेंट में सेव भी कर लेते हैं। लेट से मैं इसका नाम रखता हूँ प्रोडक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट का स्कीमा होने वाला है। आप कुछ भी नाम रखते हैं, क्योंकि हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे, तो फिर हम इसको किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हैं। उस प्रोडक्ट इज इक्वल टू, तो ये होगा आपके पास मोंगोज डॉट मॉडल। ये मॉडल बना रहे हैं, मॉडल बना किसका रहे हैं, हम प्रोडक्ट का बना रहे हैं। तो ये कन्वेंशन के तौर पे हम कैपिटल के साथ हम इसको डिफाइन करेंगे विद फर्स्ट लेटर, एंड इसके सेकंड आर्गुमेंट के अंदर हम वो स्कीमा इसको प्रोवाइड कर देंगे, और एंड में हम इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी कर लेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट। अब हम आते हैं स्कीमा की और फील्ड्स को डिफाइन करते हैं कि हमें कौन कौन सी फील्ड चाहिए है। पहली फील्ड तो गाइस ऑब्वियसली टाइटल होगा, प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ टाइटल होगा। टाइप हम रखेंगे स्ट्रिंग, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड होने वाला है ट्रू, क्योंकि ये फील्ड हमें ऑब्वियसली चाहिए एट एवरी कॉस्ट। इसके बगैर तो हम अपने प्रोडक्ट को विजिबल ही नहीं करा पाएंगे। टाइटल के बाद गाइस डिस्क्रिप्शन आएगी। प्रोडक्ट की एक सेपरेट डिस्क्रिप्शन होने वाली है, जिसकी टाइप भी स्ट्रिंग होगी, एंड ये भी हमें रिक्वायर्ड
हर हाल में चाहिए, रिक्वायर्ड ट्रू। इसके बाद गाइस एक और फील्ड होगी जो हम सेट करेंगे, वो पिक्चर होगी। प्रोडक्ट की कोई ना कोई पिक्चर होगी जिसको हम फ्रंट एंड से क्लाउडिनरी के थ्रू अपलोड करेंगे और उसका यूआरएल हम अपनी डेटाबेस में सेव कर लेंगे। तो इस पिक्चर की भी मैं टाइप रख देता हूँ स्ट्रिंग। इस तरह हमने यूज़र का मॉडल क्रिएट करते वक्त उसकी जो प्रोफाइल पिक्चर थी उसकी टाइप भी हमने स्ट्रिंग रखी थी। एज बिल्कुल उसी तरह से हम इधर भी वैसे करेंगे। टाइप स्ट्रिंग हो गई और ये भी हमें रिक्वायर्ड ट्रू चाहिए। उसके बाद गाइस एक होगी फील्ड हमारे पास कैटेगरी की, कि ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। इस कैटेगरी की भी टाइप स्ट्रिंग होगी और ये हमें रिक्वायर्ड ट्रू चाहिए। इसके बाद गाइस हम प्राइस की बात करेंगे कि इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। तो इसकी टाइप हम रखेंगे नंबर और ये भी हमें रिक्वायर्ड ट्रू चाहिए। एंड आफ्टर दैट गाइस हम बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट किस ब्रांड का है, किस वेंडर का है। तो आप कोई भी फील्ड इधर दे दें, वेंडर दे दें या ब्रांड दे दें, ये आपके उस पर आपकी बिल पर डिपेंड करता है। मैं इधर वेंडर लिखता हूँ, इसकी टाइप भी हम स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं और ये भी हमें रिक्वायर्ड ट्रू चाहिए। आफ्टर दैट गाइस हमें इस प्रोडक्ट की स्टॉक क्वांटिटी को भी डिफाइन करना है। ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है एडमिन के पास, ताकि यूज़र भी या कस्टमर भी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करते वक्त, उसका ऑर्डर प्लेस करते वक्त वो ये देख पाए कि ये प्रोडक्ट क्वांटिटी अवेलेबल है या नहीं है। तो इसलिए हम ये फील्ड भी ऐड कर देते हैं। इसकी टाइप होगी नंबर और हम ये भी हमें रिक्वायर्ड ट्रू चाहिए। हम इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, बट वो डिफ़ॉल्ट सेट हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर तो वो प्रोडक्ट को इतने ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हम सेट करना हमारे लिए मकसद नहीं रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ही अगर एडमिन के पास प्रोडक्ट्स नहीं पड़े, उसकी क्वांटिटी आउट ऑफ स्टॉक चली गई है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने का मकसद नहीं रहता। तो ये एडमिन खुद ही हैंडल करेगा, ये क्वांटिटी वाली जो फील्ड है एडमिन खुद ही अपडेट करेगा। तो ये कंट्रोल हम एडमिन को दे देते हैं, बस इसकी रिक्वायर्ड जो है वो हम ट्रू कर देते हैं। गाइस एक और फील्ड हम ऐड करेंगे, वो होगी हमारे पास कि शिपिंग टाइप क्या होनी चाहिए। शिपिंग टाइप से मुराद कि जो प्रोडक्ट यूज़र को अगर ऑर्डर इसका प्लेस होता है, तो एडमिन जो है वो किस तरह इसको डिलीवर करना चाहता है। या कि वो इसकी डिलीवरी खुद हैंडल करेगा, या जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि हम इस वेबसाइट को बना रहे हैं, हम भी एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, क्या एडमिन खुद ही इसको डिलीवर करना चाहता है या वो हमारे थ्रू कराना चाहता है। अगर तो वो हमारे थ्रू कराना चाहता है तो हम इसकी टाइप जो है बूलियन डिफाइन करके और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हम ट्रू कर देते हैं। तो अगर तो वो एडमिन खुद इसको डिलीवर करना चाह रहा हुआ तो वो अ, इसकी जो टाइप होगी ना, वो हम बूलियन के थ्रू और इसकी वैल्यू को हम फॉल्स कर देंगे। जिस तरह हमने इस एडमिन की फील्ड को मैनेज किया था और बूलियंस के थ्रू हमने उसको शफल किया था कि उसकी टाइप अगर ट्रू हुई तो वो एडमिन हुआ, अगर फॉल्स हुई तो वो कस्टमर। इस तरह हम शिपिंग टाइप को भी मैनेज करेंगे। तो हम इसकी टाइप जो है ना वो बूलियन रख देते हैं और इसको रिक्वायर्ड ट्रू करते हैं और इसकी हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट जो है वो है फॉल्स। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एडमिन खुद डिलीवर करेगा। अगर इसकी टाइप ट्रू हो जाती है अपकमिंग, अगर एडमिन इसको अपडेट करता है इस फील्ड को, अगर वो ट्रू सेट कर देता है तो इसका मतलब कि ये डिलीवरी हम जो सर्विस प्रोवाइडर है, हम जो वेबसाइट के क्रिएटर हैं, हम इसको मैनेज करेंगे इसकी डिलीवरी को। तो इस तरह हम इसको मैनेज कर लेंगे। तो इसके बाद गाइस एक और फील्ड हम इसमें ऐड करेंगे, वो होगी ऑफ़र की। अगर इस प्रोडक्ट पे कुछ ऑफ़र प्रोवाइड होती है एडमिन की तरफ से, तो ऑफ़र की जो टाइप होगी वो नंबर होगी, क्योंकि ऑफ़र ऑब्वियसली परसेंटेजेस में होने वाली है कि अगर लेट्स सपोज कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो $100 की है, तो वो उस पे 5% जो है ऑफ़र अगर प्रोवाइड करता है एडमिन, तो टोटल कॉस्ट उसकी $95 हो जाएगी। इस तरह से हम ऑफ़र को मैनेज करेंगे। तो इसकी टाइप नंबर कर देते हैं और ये रिक्वायर्ड ट्रू नहीं है। इट्स अप टू द एडमिन कि वो ऑफ़र प्रोवाइड करना चाहता है या नहीं करना चाहता।
हम इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। इसकी डिफ़ॉल्ट जो है वो 0 है। लेट्स सपोज़ कि एडमिन जो है प्रोडक्ट पे ऑफ़र नहीं दे रहा। तो इस तरह हम इसको मैनेज कर लेते हैं। एक और होगी पब्लिश डेट। पब्लिश्ड डेट, ये प्रोडक्ट किस डेट को पब्लिश हुआ है। तो इसकी टाइप मैं स्ट्रिंग रख रहा हूँ, चूँकि ये डेट होने वाली है, लेकिन हम इसको मैनेज करेंगे अपने कंट्रोलर्स के अंदर जब प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा होगा। क्योंकि जो डेट का फॉर्मेट है ना, हमें सेट करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल केसेस के अंदर जो फॉर्मेट होता है वो रीडेबल फॉर्म में नहीं होता। डेट का फॉर्मेट जो होता है हम उसको रीडेबल बना के एंड देन उसको अपनी डाटाबेस में स्टोर कर लेंगे। तो ये टाइप में इसकी स्ट्रिंग रख देता हूँ, और ये हमें रिक्वायर्ड ट्रू हम कर देते हैं कि ये रिक्वायर्ड ट्रू है। ऑब्वियस सी बात, हम इसको हार्ड कोड करके अपने कंट्रोलर्स के अंदर डिफाइन कर देंगे, तो वो हर प्रोडक्ट को क्रिएट होते वक्त ये पब्लिश डेट भी साथ ही फील्ड अटैच हो जाएगी डाटाबेस में। इसको रिक्वायर्ड ट्रू करें या ना करें, इट डजेंट मैटर। ऑब्वियसली हम ये करने वाले, तो मैं रिक्वायर्ड ट्रू कर देता हूँ। इन एनी केस कि अगर हम डेट प्रोवाइड नहीं कर रहे तो हमें एरर शो हो जाए। तो गाइस ये फील्ड भी होगी, एंड देन हम एक फील्ड रखते हैं क्रिएटेड बाय, कि ये प्रोडक्ट क्रिएट किसने किया। तो इसकी जो टाइप होगी ना, वो हम लेंगे मोंगोस की आईडी से, यानी कि प्रोडक्ट को क्रिएट करने वाला एक एडमिन होगा। एडमिन हमारे यूज़र के कलेक्शन के अंदर ऑलरेडी डाटाबेस के अंदर स्टोर होगा। तो हम वो आईडी यहाँ पे कैच कर लेते हैं, एंड देन हम जब प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे होंगे ना, तो उस आईडी के थ्रू पूरे यूज़र को हम पॉपुलेट कर लेंगे और फिर अपने फ्रंट एंड पे उसको रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे जो मैं फील्ड रखने वाला हूँ वो मैं यूज़ करूँगा रेफरेंस के तौर पे। मोंगोज को बोलूँगा कि मोंगोज स्कीमा, मोंगोज डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ऑब्जेक्ट आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी है ये इस फील्ड के अंदर, और इस ऑब्जेक्ट आईडी को हम कैच करके पॉपुलेट करके फ्रंट एंड पे सेंड कर देंगे। हम इसका रेफरेंस पास कर देते हैं कि ये आईडी आपने लेनी कहाँ से है। हमने लेनी है यूज़र के मॉडल से, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस दिया यूज़र मॉडल का। एक और फील्ड ऐड करते हैं गाइस। मैं आपको अगर इसको क्लोज करके दिखाऊं कि जो स्कीमा होता है ना, ये आपसे 2 पैरामीटर लेता है। हम अभी तक 1 पैरामीटर की बात करते आए हैं, ये 2 भी ले सकता है। एक तो हमने इसको ऑब्जेक्ट दे दिया है, ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर सारी फील्ड हमारी डिफाइन है। एक इसको हम पैरामीटर के अंदर देते हैं टाइम स्टैम्प, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देंगे ये भी टाइम स्टैम्प्स। इसको हम अगर हम ट्रू करते हैं तो हमें ये 2 एडिशनल फील्ड्स दे देता है, हर डॉक्यूमेंट के साथ अटैच होके आती हैं। ये बेसिकली हमें वो डेट प्रोवाइड करता है कि ये डॉक्यूमेंट कब क्रिएट हुआ है, और एक और फील्ड होती है अपडेटेड ऐड कि ये लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ है। तो ये 2 फील्ड हमें एडिशनल मिल जाती हैं, लेकिन हमने एक्चुअली हार्ड कोड करके यूज़ किया हुआ है पब्लिश डेट को, तो वो भी हम मैनेज कर लेते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं। हम 2-2 डेट्स पे भी काम कर सकते हैं, इट्स डज़न्ट मैटर। बस टाइम स्टेप देने का मकसद ये था कि अगर फील्ड अपडेट होती है तो उसका भी हमें डेट मिल जाए। तो यहाँ ये फील्ड हमने सेट कर दी, हमारा मॉडल गाइस बेसिकली क्रिएट हो गया। अब हम इसको सेव कर देते हैं। मॉडल को सेव करने के बाद हम आएंगे अपने राउट्स के पास, और इधर राउट बनाएंगे एडमिन का। मैं इधर कहता हूँ एडमिन राउट्स डॉट जेएस, ये मेरी फाइल होगी। ऑब्वियसली बात है कि मैं इधर एक्सप्रेस को इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, एंड देन मैं एक राउटर क्रिएट कर दूंगा। इसको बोलूँगा कि मुझे राउटर दे दो। राउटर इज़ बेसिकली द मेथड ऑफ एक्सप्रेस, और इसका हम रेफरेंस एक वेरिएबल या कांस्टेंट में स्टोर करा लेंगे, जिसका नाम मैंने रख दिया राउटर, जिस तरह हमने यूज़र राउटर क्रिएट करते वक्त किया था। और हम इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी कर देते हैं, और डिफ़ॉल्ट राउटर, ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो गया। फाइल को सेव करके अब हम जाते हैं इंडेक्स वाली फाइल के अंदर, और इधर हम ऐप को बोलते हैं ऐप डॉट यूज़ स्लैश ए पी आई स्लैश एडमिन। ये जो ए पी आई इस एंड पॉइंट में होंगी, वो सारी की सारी हमारी एडमिन से रिलेटेड होंगी, और इसको हम रेफरेंस देते हैं एडमिन राउटर का। हम ऊपर इंपोर्ट भी करा लेते हैं। तो अभी हमने राउटर क्रिएट किया है, इंपोर्ट राउटर, क्योंकि हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट इधर एक्सपोर्ट किया, तो हम इसको किसी नाम से भी इंपोर्ट कर सकते हैं।
एडमिन राउटर फ्रॉम डॉट स्लैश राउट्स में जाएंगे एंड देन एडमिन राउट्स डॉट जेएस के अंदर। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया और ये फाइल हमने सेव कर दी। अब गाइस हम एडमिन राउट्स के अंदर आके अपना पहली एपीआई क्रिएट करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि राउटर एक पोस्ट रिक्वेस्ट मुझे चाहिए जिसका एंड पॉइंट होगा क्रिएट प्रोडक्ट, और आपको मैं कंट्रोलर फंक्शन दूंगा जिसका रेफरेंस है क्रिएट प्रोडक्ट। हम इस क्रिएट प्रोडक्ट को बना लेते हैं। हम कंट्रोलर्स के पास जाएंगे, इधर एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैं रखूंगा प्रोडक्ट कंट्रोलर्स। जी हाँ गाइस, कंट्रोलर्स हम सेपरेट बनाएंगे, कार्ट का सेपरेट होगा, ऑर्डर का सेपरेट होगा, बट उनको सेग्रीगेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रोल्स, यानी कि एडमिन और कस्टमर की बेस पे। तो राउट्स हमारे बेसिकली दो पोर्शन में सेग्रीगेट है, एडमिन और कस्टमर के बेस पे, और कंट्रोलर्स जो है वो टाइप पे डिफाइन करें कि रिक्वेस्ट किस टाइप की है, प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट एडिट की है, कार्ट की है, कार्ट की एडिट की है। तो इस तरह से हम अपने कंट्रोलर्स को सेग्रीगेट करेंगे। सो प्रोडक्ट कंट्रोलर्स डॉट जेएस की फाइल हमने बना ली, और इधर आके हम एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट प्रोडक्ट का हम फंक्शन यहाँ बना देते हैं, जो कि एसिंक फंक्शन होगा, और ये दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करेगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और ये एरो फंक्शन भी होगा। इस फाइल को हम करते हैं सेव, और एडमिन राउट्स में आके इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट क्रिएट प्रोडक्ट, और ये हमारे पास सजेशन भी आ गई। अब गाइस क्योंकि हमारे ये राउट्स प्रोटेक्टेड होने वाले हैं, तो हम अपने ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर को भी इंपोर्ट करा लेते हैं, जो हमने पिछली वीडियोस में क्रिएट किया था। तो गाइस मैं राउट्स के अंदर आता हूँ और इधर मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ प्रोटेक्ट, इंपोर्ट प्रोटेक्ट फ्रॉम मिडलवेयर, यस गाइस। और इधर हम आके ये राउट को प्रोटेक्टेड बना देते हैं। अब एक और चीज़ हमने ऐड करनी है, हमने एक्सटेंशंस भी प्रोवाइड करनी है फाइल के बाद, यानी कि डॉट जेएस, अदरवाइज ये हमें मॉड्यूल नॉट फाउंड का एरर दे देगा। तो ये हमने यहाँ पे लाजमी करना है। इसको सेव करते हैं और इंडेक्स वाली फाइल में देखते हैं कि हमने ये एक्सटेंशन दी है। हाँ जी दी हुई है, तो ये भी ठीक हो गया। ओके गाइस, ये हमारा पहली रिक्वेस्ट का जो एंड पॉइंट है ये हमने डिफाइन कर दिया। अब हम प्रोडक्ट कंट्रोलर में आके इसकी एपीआई को लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट करा लूँगा प्रोडक्ट के मॉडल को, इंपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट मॉडल डॉट जेएस भी हमें मेंशन करना है। तो या ये हो गया। अब हम सिंपली आके इधर एक ट्राई कैच ब्लॉक बनाएंगे, क्योंकि हम इधर एपीआई से बात करने वाले हैं, और हम वो सारी फील्ड ले लेते हैं जो हमें बॉडी से चाहिए। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बॉडी से गाइस हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक तो टाइटल चाहिए, एक डिस्क्रिप्शन चाहिए, देन हमें पिक्चर चाहिए, प्राइस भी चाहिए, एंड कैटेगरी, वेंडर, स्टॉक क्वांटिटी, एंड उसके बाद हमें एक शिपिंग टाइप भी डिफाइन करनी पड़ेगी, वो भी हम ले लेते हैं बॉडी से। एंड उसके बाद हमारे पास कौन सी फील्ड है, पब्लिश डेट तो हम कंट्रोलर को क्रिएट करते वक्त ही उसकी हम लॉजिक लिख देंगे, और अगर कोई फील्ड रह गई है गाइस तो हम देख लेंगे बाद में। सो या ये हमने बॉडी से एक्सेप्ट कर लिया। अब हम इधर कुछ एरर हैंडलिंग भी कर लेते हैं। इधर हम कहते हैं इफ नॉट ऑफ टाइटल और नॉट ऑफ डिस्क्रिप्शन और नॉट ऑफ प्राइस, नॉट ऑफ पिक्चर, नॉट ऑफ कैटेगरी, नॉट ऑफ वेंडर, नॉट ऑफ स्टॉक क्वांटिटी, एंड नॉट ऑफ शिपिंग टाइप। अगर ये चीज़ें हमें प्रोवाइड नहीं करता यूज़र, देन हम रिटर्न कर देंगे एक रिस्पॉन्स
स्टेटस होगा 400। डॉट जेसन के अंदर मैसेज देंगे। मैसेज कहेगा ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी टू बी फिल्ड। एल्स एल्स के अंदर हम बेसिकली क्रिएट कर देते हैं प्रोडक्ट को, वेट लगाएंगे, प्रोडक्ट को कॉल करेंगे, डॉट क्रिएट का मेथड अप्लाई करेंगे, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाटा दे देंगे। लेकिन उससे पहले गाइस, हमने बात की थी कि हमें एक क्रिएटेड बाय की भी फील्ड चाहिए। क्रिएटेड बाय की फील्ड बेसिकली अपने पास आईडी रख रही है। तो हम इसको आईडी किस तरह प्रोवाइड करें? हम आईडी ले लेंगे पैरामीटर से। हम राउट्स के अंदर जाएंगे, इधर एंड पॉइंट लिखेंगे एडमिन आईडी, सेव करेंगे और इधर आके इस आईडी को पैरामीटर से कैच कर लेते हैं, जिसका मैं नाम रखता हूँ कॉन्स्ट एडमिन आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट एड्स। और ये एडमिन आईडी किसके बराबर है? हमारी क्रिएटेड बाय की फील्ड के बराबर है। तो मैं इधर कह देता हूँ कॉन्स्ट क्रिएटेड बाय इज इक्वल टू एडमिन आईडी। ये हमारी फील्ड असाइन हो गई। अब सिंपली हम प्रोडक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। प्रोडक्ट के पास टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगी, पिक्चर भी होगी, प्राइस, वेंडर, स्टॉक क्वांटिटी एंड उसके बाद शिपिंग टाइप एंड ऑफर। ऑफर हमने ऊपर कैच नहीं की, बॉडी से हम वो भी कैच कर लेते हैं। ऑफर के बाद गाइस हमने और जो फील्ड रखी थी वो होगी पब्लिश्ड डेट। पब्लिश डेट, हाँ जी। अब हम इधर क्या करते हैं, हम डेट को डिफाइन कर देते हैं। हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करके डेट की क्लास को बोलेंगे कि हमें डेट प्रोवाइड कर दो। अब ये डेट जो है ये बेसिकली हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है टू लोकल स्ट्रिंग। अब हम बेसिकली करते ही हैं कि हम पहले इसको कंसोल करा के देखते हैं कि डेट हमें आती किस फॉर्मेट के अंदर है। हम गाइस बेसिकली क्रोम पे जाते हैं और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल के अंदर हम बेसिकली console.log और इधर न्यू डेट को हम प्रिंट करा के देखते हैं कि डेट का फॉर्मेट हमें क्या मिलता है। तो गाइस हमें इस फॉर्मेट में डेट मिल रही है। हम इसको मज़ीद कस्टमाइज़ कर देते हैं। हमें डे चाहिए, हमें मंथ चाहिए, हमें ईयर चाहिए, हमें टाइम चाहिए। विद इन 12 आवर के फॉर्मेट के अंदर हमें टाइम चाहिए। तो हम इसको देख लेते हैं कि हम ये किस तरह करते हैं। तो हम इधर आते हैं कि हमें एक मेथड मिलता है टू लोकल स्ट्रिंग का। अब इस टू लोकल स्ट्रिंग के अंदर हम बेसिकली दो पैरामीटर्स होते हैं। एक तो हम टाइप डिफाइन करते हैं कि हमें किस लैंग्वेज में चाहिए डेट। हमें इंग्लिश में चाहिए, यूएस का जो बेसिकली इंग्लिश का फॉर्म है उसके अंदर हमें चाहिए। ऑब्जेक्ट के अंदर हम पहले तो ईयर को कहते हैं कि जो ईयर की जो टाइप होगी ना वो होगी न्यूमेरिक फॉर्म में, यानी कि नंबर के अंदर हमें ईयर चाहिए। दूसरी होगी मंथ। मंथ को मैं कहता हूँ कि लेट से मुझे शॉर्ट के अंदर चाहिए, यानी कि अल्फ़ाबेटिक्स के अंदर। एंड इसके बाद मेरे पास है डे। डे मुझे चाहिए न्यूमेरिक फॉर्म में। इसके बाद डे के बाद है मिनट्स। मिनट्स भी मुझे न्यूमेरिक फॉर्म में चाहिए। मिनट्स के बाद हैं आवर्स। आवर्स भी हमें न्यूमेरिक में चाहिए। एंड इसके बाद एक होता है फॉर्मेट। आपने आवर्स का फॉर्मेट क्या सिलेक्ट करना है। तो ये 12 आवर के फॉर्मेट में, और ये बूलियन एक्सेप्ट करता है तो मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। तो ये हमारी डेट का भी फॉर्मेट सेट हो गया। हमने टाइटल दे दिया, हमने डिस्क्रिप्शन दे दी, पिक्चर दे दी, प्राइस, और हमें इधर कैटेगरी भी देनी है।
कैटेगरी भी हमने गाइस प्रोवाइड कर दी और ये हमारा प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। तो हम इसका रेफरेंस एक कांस्टेंट में स्टोर कर लेते हैं जिसका नाम मैं रखता हूँ प्रोडक्ट। या गाइस अभी जो प्रोडक्ट हमारे पास क्रिएट हुआ है ना, अभी इसको हमें सेव भी करना है डेटाबेस में। तो मैं कहता हूँ अवेट करो और प्रोडक्ट को सेव कर दो, SAVE। ये मेरा मेथड हो गया। अब मैं रिस्पॉन्स सेंड कर देता हूँ सर्वर को, सॉरी क्लाइंट को। रेस्ट डॉट स्टेटस प्रोडक्ट क्रिएट हुआ तो 201 आएगा। जेसन के अंदर हम ये पूरा ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, प्लस हम इसको एक मैसेज दे देते हैं। मैसेज देते हैं कि प्रोडक्ट पब्लिश सक्सेसफुली। ये हमारा मैसेज भी हो गया और हम एरर्स को भी कैच कर लेते हैं। तो रेस्ट डॉट स्टेटस 500.json मैसेज के अंदर एरर डॉट मैसेज। तो ये पॉसिबली फंक्शनैलिटीज़ थी जो हमें अप्लाई करनी थी और ये क्रिएटेड बाय की फील्ड भी हमें देनी है गाइस। तो पब्लिश डेट के बाद ही मैं इसको साइन कर देता हूँ। तो ये फील्ड मेरी इधर एंड हो रही है। तो इसके बाद मैं कॉमा लगा के क्रिएटेड बाय की फील्ड भी दे देता हूँ। ये भी मैंने साइन कर दी क्योंकि ये मैंने ऊपर डिफाइन किया है। क्रिएटेड बाय जो है एडमिन के आईडी के बराबर है, तो ये फील्ड भी डिफाइन होगी। तो अभी हम इसको सेव करके अब पोस्टमैन पे टेस्ट भी कर लेते हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो गाइस टेस्ट करने से पहले हम पहले ना अपना सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। हम सिंपली पहले अपनी डायरेक्टरी चेंज करते हैं, cd सर्वर लिख के और इधर npm स्टार्ट ये प्रेस करेंगे, हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने अपनी नेटवर्क आईपी जो थी डाटाबेस कनेक्ट करते वक्त वो मैंने ग्लोबली रखी थी, तो मुझे हार्ड कोड नहीं करना पड़ रहा, दोबारा अपने नेटवर्क आईपी को सेट नहीं करना पड़ रहा। लेकिन हम ये सारी चीज़ें हम डेवलपमेंट मोड के अंदर करते हैं। जब हम प्रोडक्शन मोड में जाते हैं तब हमें आईपी वहीं प्रोवाइड करनी पड़ती है जो हमें क्लाइंट देता है या जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें प्रोवाइड की जाती है। तो ये सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया। हम पोस्टमैन में आएंगे और अपने प्रोजेक्ट वाली टैब में जाके एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, ऐड फोल्डर। इस फोल्डर को हम रीनेम करते हैं और इसका हम नाम रखते हैं एडमिन। इधर हमारी एडमिन से रिलेटेड सारी एपीआईज पड़ी होंगी। एडमिन फोल्डर के अंदर फर्दर हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे और इसको हम रीनेम करते हैं। इसका नाम रखते हैं प्रोडक्ट। इधर प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारी पड़ी होंगी और इधर हम एक नई रिक्वेस्ट को ऐड करते हैं और ये रिक्वेस्ट को हम रीनेम करते हैं। इसका नाम रखते हैं क्रिएट प्रोडक्ट और ये हमारी पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी। ऑथराइजेशन में हमें बेयरर टोकन भी सेट करना है, तो टोकन हम अपनी लॉगिन वाली एपीआई से उठा लेते हैं, या अगर आपने लॉगिन दोबारा किया है तो आप नया टोकन भी दे सकते हैं दोबारा से लॉगिन करके। बस हमें ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड करना है। टोकन हमने उठा लिया गाइस। क्रिएट प्रोडक्ट में आके ऑथराइजेशन में बेयरर टोकन को सिलेक्ट करके इधर हम अपना फ्रेश टोकन जो है पेस्ट करके अब बॉडी में आते हैं और इधर हम लॉगिन की एपीआई को सॉरी अपनी क्रिएट प्रोडक्ट वाली एपीआई को लिखते हैं http://localhost port 5000/API/admin/create product -product। और इसके बाद हमें एडमिन की आईडी भी देनी है। तो एडमिन की आईडी हम अपनी डेटाबेस से उठा लेते हैं। कौन सा हमारा एडमिन लॉगिन है वो देख लेंगे, डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे और ये डेटाबेस हमारी कनेक्ट हो रही है गाइस। कनेक्ट होने के बाद हम यूज़र वाले कलेक्शन में जाके ये आईडी को कॉपी कर लेते हैं और इधर पोस्टमैन में आके इसको सेव कर पेस्ट कर देते हैं। बॉडी में गए, रॉ के अंदर गए, जेसन का डेटा सेलेक्ट किया और इधर हम डाटा लिख देते हैं। डाटा में पहली चीज़ होगी टाइटल,
टाइटल में रख देता हूँ टेस्ट प्रोडक्ट 1। फिर दूसरी चीज़ है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ डमी डिस्क्रिप्शन। डमी डिस्क्रिप्शन। एंड देन हमारे पास है पिक्चर। पिक्चर की भी टाइप हमारे पास स्ट्रिंग है, तो मैं लिख देता हूँ टू बी एडेड, कि हमने अभी ये ऐड करनी है। एंड देन इसके बाद हमारे पास थी कैटेगरी। कैटेगरी में रखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की, लग देता हूँ लेट से। और इसके बाद मेरे पास है वेंडर। वेंडर विथ स्मॉल वी, कैपिटल वी नहीं है, हमें ये कन्वेंशन का भी ख्याल रखना है। लेट से बोट है। और इसके बाद गाइस हमारे पास प्राइस है एक। प्राइस लेट से मैं रखता हूँ, प्राइस की टाइप हमारे पास नंबर थी, $100 रख देता हूँ। एंड इसके बाद हमारे पास थी शिपिंग टाइप थी एक। यस, शिपिंग टाइप, जिसकी टाइप थी बूलियन। और मैं इसको रख देता हूँ लेट से फॉल्स, यानी कि ये एडमिन खुद ही इसकी डिलीवरी को मैनेज करेगा। इसके बाद हमारे पास थी एक फील्ड ऑफर की। ऑफर में लेट से रखता हूँ, इसके अंदर है 5% की, 5 लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास। और जो क्रिएटेड बाय की फील्ड है और पब्लिश डेट, वो हमने इसको क्रिएट करते वक्त ही हार्ड कोड कर दी थी, तो ये हर प्रोडक्ट क्रिएट होते वक्त ये पब्लिश डेट खुद ब खुद इसको साइन हो जाएगी। तो यही पॉसिबल फील्ड। और स्टॉक क्वांटिटी भी है एक फील्ड, ये आ गई स्टॉक क्वांटिटी। एन स्टॉक क्वांटिटी। लेट्स में रखता हूँ मेरे पास 30 प्रोडक्ट्स पड़े हैं इसके। अब रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और देखते हैं कि क्या एरर्स आते हैं। ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी टू बी फिल्ड। ओके, लेट्स सी कि हमने कौन सी फील्ड मिस की है। तो गाइस एरर हमें आया है ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी टू बी फिल्ड, और ये एरर इस वाली कमांड पे डिपेंड कर रहा है। तो आई होप कि इसी के अंदर की हमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आ जाएगी। हम पहले टाइप देख लेते हैं, हमने टाइप्स क्या रखी इन तमाम फील्ड्स की। टाइटल की, डिस्क्रिप्शन की जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, प्राइस की टाइप नंबर है, पिक्चर की, कैटेगरी की और वेंडर की भी टाइप स्ट्रिंग है हमारे पास। स्टॉक क्वांटिटी आई गेस नंबर थी, और ये हमारे पास हमने बूलियन रखी है। प्रोडक्ट मॉडल में हम चेक कर लेते हैं जी, हमारे पास ये बूलियन टाइप है और इसके हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट की है। तो हमें इसको इधर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट हमें मिल जाएगी। अगर यूज़र प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही। तो हमने पोस्टमैन के अंदर इसकी टाइप रखी है फॉल्स, और फॉल्स नॉट ऑफ फॉल्स जो है वो ट्रू बन जाएगा, क्योंकि नॉट ऑपरेटर लगाया। अगर एक भी कंडीशन इनमें से ट्रू हुई तो हमें ये एरर रिटर्न करा देगा, तो इसलिए हमें ये एरर मिल रहा है, ऑल्दो हमने ये फील्ड उसको सप्लाई की भी है। तो इसके दो सॉल्यूशंस हैं गाइस। एक तो हम ये करें कि हम ये पूरी फील्ड ही हटा देते हैं। दूसरा हमारे पास सॉल्यूशन ये है, हम इसे कहते हैं कि शिपिंग टाइप अगर अनडिफाइन हो तभी हमें ये एरर दो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की है अपने मॉडल के अंदर, तो हम इसको हटा ही देते हैं। तो इसका पर्पस ही नहीं है। तो अब इसको सेव करते हैं, और आई होप कि अब हमें एरर नहीं आएगा। अगर आता है तो हम उसको भी देख लेते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है, अब मैं सेंड करके देखता हूँ। आई होप कि एरर नहीं आएगा। और गाइस नहीं आया, और हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुली पब्लिश्ड हो गया है, और हमें ये डेट भी इसी फॉर्मेट में मिल गई है। हमें इसी फॉर्मेट में ही चाहिए थी। डेट हमारे पास आ गई, आईडी भी मिल गई। हम इस तरह करते हैं गाइस, हम ये जो आईडी है ना, इसको पॉपुलेट कर लेते हैं। पॉपुलेट का मतलब कि ये हमें सिर्फ आईडी ही नहीं चाहिए, हमें यूज़र का पूरा डेटा चाहिए एक्सेप्ट पासवर्ड, यानी कि उसको फुल नेम, ईमेल और प्रोफाइल पिक्चर भी चाहिए। तो हम इसको पॉपुलेट ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमने जहाँ पे इसको सेव किया है, सेव करने से पहले हम वेट लगा के प्रोडक्ट डॉट पॉपुलेट, पॉपुलेट के मेथड लगाया,
पॉपुलेट हमें करना किस फील्ड को है, हमने क्रिएटेड बाय को पॉपुलेट करना है। और हमें इसके अंदर से फुल नेम चाहिए, ईमेल चाहिए और इसकी पिक्चर भी चाहिए यूज़र की, एंड उसके अलावा हमें और इसका यूज़र नेम भी ले लेते हैं। अब इसको सेव करते हैं। अब हम गाइस टेस्ट करते हैं कि ये हमारी फील्ड्स पॉपुलेट हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो हम दोबारा पोस्ट पेन पे जाते हैं और इधर हम ये टेस्ट प्रोडक्ट 1 की जगह टेस्ट प्रोडक्ट 2 हम लिखते हैं। अब हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। आई होप कि पॉपुलेट हो जानी चाहिए। और गाइस ये पॉपुलेट हो गई हैं। यस, आईडी हमें उसके हमने जो उसको प्रोवाइड की थी वो भी हमें मिल गई, उसका फुल नेम, यूज़र नेम एंड हमें ईमेल भी मिल गई और उसकी पिक्चर का हमें स्ट्रिंग भी मिल जाएगा, जो कि मैंने अभी टू बी एडेड यानी कि एक डमी सा रखा हुआ था। हम जब प्रॉपर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम इमेजेस भी रियल ले रहे होंगे और प्रोफाइल पिक्चर भी हम रियल सेट करेंगे क्लाउडिनरी से, जो हमने टेस्ट करके देखा भी था। मैंने डेटाबेस पूरी क्लियर कर दी थी ताकि इतना लोड ना पड़े उसको ऑपरेट करते वक्त। तो हम ये सारी चीज़ें बाद में दोबारा मैनेज कर लेंगे। अभी हमारा जो मेन हमारा मोटो था वो हमें अचीव हो गया है। तो ये हमारी एपीआई गाइस क्रिएट हो गई है और हम इसमें डीबी में जाके चेक भी कर लेते हैं। हम इसको रिफ्रेश करते हैं और हमारे दोनों प्रोडक्ट ऐड हो गए हैं, टेस्ट प्रोडक्ट 1 भी और टेस्ट प्रोडक्ट 2 भी। दैट्स ऑसम। सो या, अब हम दोबारा जाते हैं। अब हम करेंगे एडिट प्रोडक्ट को अपडेट करने की एपीआई। तो पहले हम उसका कंट्रोलर फंक्शन बना लेते हैं। इसका नाम रखते हैं एडिट प्रोडक्ट और ये भी हमारा एसिंक फंक्शन होगा जो कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेगा और ये अपने आप में एक एरो फंक्शन है। तो हम इसको यहाँ फाइल को हमने सेव किया, एडमिन राउट्स के पास आए और इधर हम सिंपली राउटर को बोलेंगे पुट रिक्वेस्ट बना के दो। इसका एंड पॉइंट होगा एडिट प्रोडक्ट और इसको हम पैरामीटर्स में प्रोडक्ट की आईडी भी पास करेंगे। जी हाँ गाइस, और ये फ्रंट एंड के अंदर क्लाइंट फोल्डर के अंदर जब हम इसका यूआई क्रिएट करेंगे ना, तो ये पैरामीटर से आईडी हम बेसिकली एक हुक का यूज़ करके अचीव कर रहे होंगे जिसका नाम है यूज़ पैरम्स। आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा। अगर आप इसमें परेशान हो रहे हैं कि हम किस तरह, अभी तो हम मैन्युअली ही आईडीज़ को साइन कर रहे हैं अपने एंड पॉइंट पे। तो जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो हम यूज़ पैराम हुक का यूज़ कर लेंगे तो काफ़ी एफिशिएंटली ये भी हमारी फंक्शनैलिटी हैंडल हो जाएगी। तो ये राउट भी हमारा गाइस प्रोटेक्टेड होने वाला है, तो हम इस पे मिडलवेयर भी अप्लाई कर देते हैं और अपने कंट्रोलर को भी इंपोर्ट करा लेते हैं। तो ये भी हो गया। अब इसको सेव करते हैं और हम अपनी फंक्शनैलिटी पे वापस आते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना है एक ट्राई कैच ब्लॉक, क्योंकि हमने डेटाबेस से बात करनी है। और इसके बाद हम सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी को पैरम से कैच कर लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। तो या, अब इसी प्रोडक्ट आईडी की बेस पे हम डेटाबेस से वो प्रोडक्ट को पहले फाइंड करते हैं और हम कहते हैं इफ़, पहले हम वेट करा के ना ये प्रोडक्ट को फाइंड ही कर लेते हैं। मॉडल को बोलेंगे कि डॉट फाइंड बाय आईडी का मुझे मेथड दो और आप ये प्रोडक्ट आईडी की बेस पे मुझे प्रोडक्ट फाइंड करके दो और इसका रेफरेंस हम एक कांस्टेंट में स्टोर करा लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं प्रोडक्ट। अब हम इधर करेंगे एक एरर, इफ़ नॉट ऑफ प्रोडक्ट। अगर आईडी गलत मिल रही है तो हम एरर थ्रो करा देते हैं, टेस्ट डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन के अंदर मैसेज ये प्रोडक्ट नॉट फाउंड का स्टेटस कोड हम 404 देते हैं। तो यार ये हो गया। अब हम इस तरह करते हैं, हम पहले बॉडी से वो तमाम फील्ड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जो हमें अपडेट करनी है। हम कहते हैं फील्ड्स टू अपडेट और ये हम लेंगे बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी।
तो या अब हम बेसिकली करते ये हैं, डेटाबेस को बोलते हैं कि आप फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट कर दें। ये एक मेथड है, हम आईडी से फाइंड करेंगे और उसको अपडेट भी कर देंगे। तो पहले हम इसको पहले पैरामीटर के अंदर आईडी प्रोवाइड करेंगे जो कि हमने पैरामीटर से लिया, और एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और मोंगोडीबी के सेट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो ये सेट कर देगा उन तमाम फील्ड्स को जो हमने अपडेट करनी है, और हमने बॉडी से वो ले भी ली है। और थर्ड पैरामीटर के अंदर जो भी नई फील्ड्स अपडेट हुई हैं उनको एक ट्रू फ्लैग पास कर देंगे, न्यू ट्रू, बस सिंपल इज दैट। और ये हमारा सेव भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसका रेफरेंस भी हम स्टोर कर लेते हैं, इसका नाम रखते हैं कॉन्स्ट अपडेटेड प्रोडक्ट, अपडेटेड प्रोडक्ट। और इधर हम कहते हैं इफ, या सिंपली हम रिस्पॉन्स ही सेंड कर देते हैं, बल्कि इफ ब्लॉक में सही रहेगा। अगर अपडेट हुआ है तो ही रिस्पॉन्स सेंड करो। इफ अपडेटेड प्रोडक्ट, तो इसको रिस्पॉन्स देंगे, रिटर्न कराएंगे। इधर भी हमें रिटर्न कराना है, रिटर्न में लिखेंगे रेस्ट डॉट स्टेटस वन डॉट जेसन के अंदर अपडेटेड प्रोडक्ट, और इसके बाद एक मैसेज प्रोडक्ट अपडेटेड। इधर हम एरर कैच कर लेते हैं, मैसेज एरर डॉट मैसेज, दैट्स इट। तो इसको हम सेव करके अब टेस्ट करते हैं। और ये पोर्ट हमारी सक्सेसफुली स्टार्ट होगी, डेटाबेस कनेक्टेड, ओके। तो इधर आके हम पहले पुरानी रिक्वेस्ट को हम सेव करते हैं, और इधर हम एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, ऐड रिक्वेस्ट, और इसको रीनेम करते हैं अपडेट प्रोडक्ट। ऑथराइजेशन में गए, पेयर टोकन सेट किया, और ये सेट हो गया। और इधर हम अपना एंड पॉइंट लिखते हैं, इसका नाम रखते हैं एडिट प्रोडक्ट, और हमें प्रोडक्ट आईडी भी देनी है। तो हम यहाँ से उठा लेते हैं, लेट से ये आईडी पड़ी है, ये प्रोडक्ट आईडी है, अंडरस्कोर आईडी की जो फील्ड होती है वही हमारी आईडी होती है। तो ये मैं कॉपी करता हूँ, और ये हमारा टेस्ट प्रोडक्ट 2 है। सो या अपडेटेड प्रोडक्ट में आए, और ये पैरामीटर के अंदर हमने आईडी पास कर दी। बॉडी के अंदर गए, रॉ में जेसन सेलेक्ट किया, और हमें जौन सी फील्ड अपडेट करनी है वो हम अपडेट कर देते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे ये कैटेगरी भी अपडेट करनी है और प्राइस भी अपडेट करनी है, तो हम ये दो फील्ड्स अपडेट कर लेते हैं। कैटेगरी इस टाइम में रखता हूँ, लेट्स से ऑटोमोटिव्स, और मैं इसकी प्राइस सेट करता हूँ $1000। तो या अब हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, और ये हमारे पास पुट की एपीआई है, तो हम ये भी चेंज कर लेते हैं। रिक्वेस्ट सेंड की, अब देखते हैं, और हमारे पास फील्ड सक्सेसफुली अपडेट हो गया गाइस, और ये हमें मैसेज भी रिसीव हो गया कि प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। दैट्स ऑसम। अपडेट करने के बाद हम इसको भी पॉपुलेट कर लेते हैं, क्रिएटेड बाय की फील्ड को। तो हम इधर कहते हैं वेट अपडेटेड प्रोडक्ट डॉट पॉपुलेट, ऑल्दो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, या हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है,
क्योंकि प्रोडक्ट ऑलरेडी पॉपुलेट होके आएगा हमारे पास क्रिएट प्रोडक्ट वाली फील्ड से। तो हमने वो सारा डाटा पहले डिस्प्ले कर दिया होगा अपने यूआई के अंदर। हम सिर्फ स्पेसिफिक फील्ड जो कि कोर प्रोडक्ट से रिलेटेड है ना, हम उनको अपडेट कर रहे हैं। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है वैसे, तो हम इसको नहीं करते, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। सिंपली बस इसको सेव कर लेते हैं। तो ये फील्ड भी हमारी होगी। अब अगली जो हम एपीआई बनाने वाले हैं वो एपीआई होगी हमारे पास और कॉन्स्ट डिलीट प्रोडक्ट की। और ये भी हमारे पास सिंक फंक्शन है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पैरामीटर से लेंगे, और ये एरो फंक्शन है, और इसको हमने सेव कर लिया। राउट्स में आए, एक हम एंड पॉइंट बनाएंगे, राउटर को बोलेंगे कि डिलीट की हमें रिक्वेस्ट बना के दो। एंड पॉइंट है स्लैश डिलीट प्रोडक्ट, और हम आपको पैरामीटर में एक आईडी भी देंगे। ये रोड भी हमारा प्रोटेक्टेड है, और हम डिलीट प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो या ये बहुत ही सिंपल है, हमें सिर्फ आईडी पास करनी है और हमें मेथड यूज़ करके इसको डिलीट करा देना है। तो लेट्स से मैं पहले पैरामीटर से आईडी को कैच कर लेता हूँ। प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स। अब पहले मैं इसको फाइंड करता हूँ। इफ पहले हम डेटाबेस से ये प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी, और इसको हमने प्रोडक्ट आईडी पास कर दी। इसका रेफरेंस हम कांस्टेंट में स्टोर कर लेते हैं। इफ नॉट ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस फोर डॉट जेसन के अंदर मैसेज प्रोडक्ट डॉट फाउंड। प्रीवियस जो हमने क्रिएट किया था बिल्कुल वैसा ही। अब हम दोबारा आईपीआई कॉल करते हैं, डेटाबेस को कॉल करते हैं। प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ये वाला मेथड काफ़ी रीडेबल मेथड्स प्रोवाइड करता है मोंगोडीबी। तो सिंपली इधर प्रोडक्ट आईडी हम इसको अप्लाई कर देते हैं, और इसका रेफरेंस भी स्टोर कर लेते हैं डिलीटेड प्रोडक्ट। फिर हम कहते हैं डिलीटेड प्रोडक्ट और रिटर्न करो रेस्ट डॉट स्टेटस 204 या 203 डॉट जेसन के अंदर मैसेज के प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। एल्स में हम एरर्स को कैच कर लेते हैं। रेस्ट डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन मैसेज के अंदर एरर डॉट मैसेज, और ये हमने सेव कर लिया। सो या अब हम इसको टेस्ट करते हैं। ये हमारे पास डिलीटेड प्रोडक्ट है, टाइपो एरर पे रहा था। पोस्टमैन पे आते हैं, एक नई एपीआई क्रिएट करते हैं, और पुरानी एपीआई को पहले सेव कर लेते हैं। इसको सेव कर लिया, एंड इधर हमने एक नई रिक्वेस्ट को ऐड करना है। इसको रीनेम किया डिलीट प्रोडक्ट। ये हमारे पास डिलीट की एपीआई है। ऑथराइजेशन में बेयर टोकन को सेट कर दिया, और ये हमने अपना एंड पॉइंट लिखा। इधर हम कहते हैं डिलीट प्रोडक्ट, और हमें पैरामीटर में आईडी भी पास करनी है, तो हम आईडी
यहाँ से ही ले लेते हैं जो ये आईडी। लेट्स से मैं टेस्ट प्रोडक्ट 2 को डिलीट करने वाला हूँ, तो ये मैं कॉपी करता हूँ, डिलीट प्रोडक्ट में आता हूँ और हमें बॉडी में कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। अब हम डेटाबेस में चेक भी कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी हमारे पास टेस्ट प्रोडक्ट 2 अवेलेबल है, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और गाइस वो डिलीट भी हो गया। सो या ये भी हमारे पास सक्सेसफुली एपीआई हमने क्रिएट कर ली। अब इसके बाद है कि हम एक पर्टिकुलर एडमिन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने उनको हमने फेच करना है, उनको हमने लिस्ट करना है, तो अब हम उसकी एपीआई क्रिएट करेंगे। तो गाइस हम पहले कंट्रोलर फंक्शन बना देते हैं और हम इसका नाम रखते हैं लेट्स से लिस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये भी हमारे पास एसिंक फंक्शन है और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लेगा ये, और ये एक एरो फंक्शन है। इसको हम सेव कर लेते हैं और एडमिन डॉट्स में आके इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ये हमारे पास होगी गेट की एपीआई, क्योंकि इधर हम डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं, उसको फेच कर रहे हैं। तो इसका एंड पॉइंट होगा स्लैश प्रोडक्ट्स रख देते हैं और पैरामीटर के अंदर हम इसको एडमिन की आईडी भी पास कर देंगे। केयर आउट भी हमारा प्रोटेक्टेड है और इधर हम इसका कंट्रोलर फंक्शन भी पास कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम इसको ज़रा इसकी लॉजिक लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने ट्राई कैच ब्लॉक बनाना है एज यूजुअल, और हम पैरामीटर में जो एडमिन की आईडी है उसको हम कैच कर लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स। तो या ये हो गया। अब हमें क्या करना है गाइस, अगर मैं आपको डेटाबेस दिखाऊं तो ये मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं। ऑल दो अभी तक एक प्रोडक्ट ही है। हम इस तरह करेंगे, जब हम टेस्ट करेंगे ना इस एपीआई को, हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड कर देंगे और एक और यूज़र भी ऐड कर देंगे, उसको भी कुछ प्रोडक्ट्स असाइन कर देंगे, ताकि फिर हमें आसानी हो इस एपीआई को समझने में। अभी लेट्स से मेरे पास देखें, ये क्रिएटेड बाय की जो फील्ड है ना, यही मेरे पास एडमिन की आईडी है। अब मेरे पास इस कलेक्शन के अंदर, इस प्रोडक्ट्स वाली कलेक्शन के अंदर मल्टीपल मेरे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। अभी फ़िलहाल तो एक डॉक्यूमेंट है। तो हम करेंगे इस तरह, हम इस आईडी के बेस के ऊपर ना, जो भी आईडी हमें पैरामीटर से मिल रही होगी, अगर वो आईडी किसी भी डॉक्यूमेंट से मैच कर रही है, क्रिएटेड बाय की फील्ड पे मैच कर रही है, तो वो हम सारे प्रोडक्ट्स जो है ना वो फेच कर लेंगे। और यही हमारा मोटिव है, क्योंकि हमने हर पर्टिकुलर एडमिन के प्रोडक्ट्स को लिस्ट कराना है, उसको दिखाना है, उसको स्टैट्स बताने हैं कि तुम आपने ये प्रोडक्ट्स पब्लिश किए हैं, तो इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो हम इस तरह करते हैं, हमने आईडी पैरामीटर से उठा ली। अब हम बेसिकली अवेट कराते हैं, क्योंकि हम डेटाबेस से बात करेंगे, अपने प्रोडक्ट वाले मॉडल को कॉल करते हैं। मैं कहता हूँ प्रोडक्ट डॉट, अब हम करेंगे यहाँ पे एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट डॉट एग्रीगेट। ये अपने आप में एक मेथड है। ये मेथड आपसे स्टेजेस लेता है। मोंगोडीबी की स्टेजेस होती हैं एग्रीगेशन पाइपलाइन के अंदर, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो अगर आपको एक स्टेज देनी है, दो देनी है, तीन देनी है, तो आप एरे की फॉर्म में देते हैं। तो मैं इधर एरे लिखता हूँ, एरे मैंने बना दी। अब हर स्टेज अपने आप में एक ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्ट्रक्शंस लेती है। तो पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जो मेरी पहली स्टेज को हैंडल करेगा, और मेरी इस स्टेज का नाम होगा मैच स्टेज। मैच स्टेज नाम से जाहिर है कि ये मैच करेगा। क्या मैच करेगा? ये प्रोडक्ट्स वाली कलेक्शन के अंदर जाके एडमिन आईडी के बेस के ऊपर हर डॉक्यूमेंट में सर्चिंग करेगा और मैच करेगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैच हो रहा है। जौन जौन सा डॉक्यूमेंट एडमिन आईडी जो हमने पैरामीटर से लिया और प्रोवाइड की, अगर वो मैच कर रही है क्रिएटेड बाय वाली फील्ड से, तो वो सारा डाटा हमें एरे की फॉर्म में ला के प्रोवाइड कर देगा। सिंपल सी लॉजिक है। अब हमने मैच करना है, हमने मैच करना किसको है? हमने क्रिएटेड बाय की फील्ड को करना है। हमारे प्रोडक्ट्स वाली कलेक्शन के अंदर एक फील्ड है क्रिएटेड बाय की, हमने इसी को मैच करना है।
अच्छा, मैच हमने कर लिया। अब हमें कुछ असाइन भी करना है। हम क्या करेंगे, हम mongoose को बोलेंगे mongoose डॉट टाइप टाइप्स डॉट, और इसके बाद आएगी ऑब्जेक्ट आईडी। ऑब्जेक्ट आईडी के अंदर हम देंगे एडमिन आईडी जो हमने पैरामीटर से ली है। हाँ जी, हम बेसिकली कर ये रहे हैं कि ये जो हमारे पास एडमिन आईडी है ना, हम इसको और क्रेडिट बाय वाली फील्ड को जो हमारे प्रोडक्ट वाले कलेक्शन के अंदर है उनको हम मैच कर रहे हैं। लेकिन हमने ये न्यू mongoose डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी क्यों लिखा? क्योंकि आप देखें, आईडी जो सेव होती है ना वो ऑब्जेक्ट आईडी के तौर पे सेव होती है। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो आप देखें ये ऑब्जेक्ट आईडी लिखा हुआ है। तो ये mongoose की अपनी कन्वेंशन है, जब भी आपको ऑब्जेक्ट आईडी के बेस के ऊपर कुछ मैचिंग करनी है तो आपने mongoose की क्लास को बोलना है कि टाइप्स के अंदर जाके ऑब्जेक्ट आईडी जो मैं आपको दे रहा हूँ उसको आपने अपने पास रख लेना है और उसको मैच करना है इस वाली फील्ड से जो मैं आपको अप्लाई करूँगा। अब चूंकि ये mongoose एक क्लास है, तो जब भी आप क्लास का कंस्ट्रक्टर को आप कॉल करते हैं तो आप न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो ये इसकी एक लॉजिक है और ये इसका सिंटैक्स है। आपने पहले ऑब्जेक्ट बनाना है, देन आपने डॉलर का साइन लगा के स्टेज बतानी है, कौन सी स्टेज यूज़ कर रहे हैं, मैच स्टेज यूज़ कर रहे हैं। फिर आपने कॉलम्स लगा के दोबारा एक ऑब्जेक्ट बनाना है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने अपनी इंस्ट्रक्शंस देनी है जो आप इस स्टेज को प्रोवाइड करने वाले हैं। मुझे मैच करना है क्रिएटेड बाय की फील्ड को, तो मैं दोबारा कॉलम्स लगाऊंगा और न्यू mongoose डॉट ऑब्जेक्ट सॉरी टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, एंड देन मैं वो फील्ड प्रोवाइड कर दूंगा जिस पेज पे मुझे मैचिंग करनी है। अच्छा, ये आपको मैच करके दे देगा और आपको रिटर्न करेगा एक एरे। तो वो एरे जो होगी ना वो प्रोडक्ट्स होंगी, हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो इस एडमिन ने पब्लिश किए, तो हम उसको एक कांस्टेंट के अंदर स्टोर करा लेते हैं। तो अभी के लिए हम अभी चेक करते हैं कि ये हमारी मैच स्टेज वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। हम सिंपली अभी इसको इस तरह करते हैं कि रिस्पॉन्स सेंड कर देते हैं। लेकिन जब हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा ना तो हम डाटा को मज़ीद मॉडल भी करेंगे, डाटा को मज़ीद ऑप्टिमाइज बनाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम सिंपली ये करते हैं कि हमने डाटा रिट्रीव कर लिया और जेसन के अंदर हम ये जो हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं ना वो हम सेंड कर देते हैं, प्रोडक्ट्स ये रहा। और एल्स के अंदर हम एरर को कैच कर लेते हैं। तो रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस कोड है आपके पास 500 डॉट जेसन के अंदर मैसेज एंड एरर डॉट मैसेज। अभी मैं इसको सेव करता हूँ। अभी सिंपली हम इसको ऊपर से टेस्ट ही कर लेते हैं कि हमारी मैच स्टेज वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अगर ये कर रही हुई तो हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे, वरना हम इसको मज़ीद रिजॉल्व करेंगे कि एरर क्या आता है हमारे पास। तो हम आए अपनी पोस्टमैन के ऊपर और हम प्रोडक्ट वाले फोल्डर में जाके एक नई रिक्वेस्ट को ऐड करने वाले हैं। तो ये मैंने क्लिक किया और ये ऐड रिक्वेस्ट, दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी, ऐड अ रिक्वेस्ट टू स्टार्ट वर्क। और ये नया फोल्डर ही क्रिएट हो गया। तो हमें मुझे ये नहीं चाहिए, ये मेरे से मिस्टेक हो गई, इसको मैं डिलीट करता हूँ। मुझे रिक्वेस्ट ऐड करनी, फोल्डर ऐड नहीं करना। सो या ऐड रिक्वेस्ट, और इसको मैं रीनेम करता हूँ। इसका मैं नाम देता हूँ लिस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एन एडमिन, पर्टिकुलर एडमिन। और ये मेरे पास गेट की एपीआई होगी। जो हमने लास्ट एपीआई बनाई थी उसको हम सेव कर लेते हैं और लिस्ट प्रोडक्ट पे आके हमने इसका राउट डिफाइन किया है आई गेस। यस, हमने इसका डिफाइन किया राउट, और हमें इसको एडमिन आईडी भी देनी है। तो हम ये हैंडल कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑथराइजेशन में जाएंगे, बेयर टोकन सेलेक्ट किया, टोकन आ गया, और हम इधर एंड पॉइंट लिखते हैं। तो हमारा एंड पॉइंट था, इसको हम कॉपी कर लेते हैं गाइस। इसको कंट्रोल सी किया, इधर आए और ये मैंने कॉपी कर पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और इधर हमें आईडी प्रोवाइड करनी है एडमिन की। तो हम इस तरह करते हैं, हम डेटाबेस से उठा लेते हैं।
यूज़र्स वाली कलेक्शन में गए। फ़िलहाल हमारे पास एक ही एडमिन है, तो हम इसी की आईडी कॉपी कर लेते हैं और ये मैंने इधर पेस्ट कर दी। तो सेटअप तो हमारा कंप्लीट हो गया। गेट की एपीआई टोकन भी हमने सेट कर दिया, आईडी भी दे दिया। अब रिक्वेस्ट सेंड करके देखते हैं। मोंगोज इज नॉट डिफाइंड। ओके, हम ये भी देख लेते हैं क्यों डिफाइन नहीं है। ओके, हमें इसको इधर से इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट मोंगोज फ्रॉम मोंगोज। दोबारा हम रिक्वेस्ट सेंड करके देखते हैं। सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया है आई गेस, तो यस। सो या गाइस, देखिए हमारे पास डाटा आया है प्रोडक्ट्स का, चूंकि हमने इसी वेरिएबल में स्टोर कराया है और ये एरे की फॉर्म में आया है हमारे पास। फिलहाल हमारे पास चूंकि एक ही प्रोडक्ट था, तो एक ही आया है। अब हम इस तरह करते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट सेंड करके देखते हैं। तो ये हमारी क्रिएट प्रोडक्ट वाली एपीआई थी। तो क्रिएट करते वक्त हमने इधर एडमिन आईडी भी दी थी। आई गेस कि ये आईडी सेम ही है। यस, ये सेम है। तो हम इस तरह करते हैं, हम फटाफट से ना डमी प्रोडक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं इसका टेस्ट प्रोडक्ट 2 नाम रखता हूँ। आई गेस के डाटाबेस के अंदर अभी तक सिर्फ टेस्ट प्रोडक्ट 1 ही सेव है। हम चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। जी हाँ, टेस्ट प्रोडक्ट 1 ही है। तो हाँ जी, ये टेस्ट प्रोडक्ट 2 रखा, इसको मैंने सेंड किया, तो ये भी क्रिएट हो गया। अब मैं इधर टेस्ट प्रोडक्ट 3 रखता हूँ। 3 से 4 क्रिएट कर लेते हैं ताकि डाटा तो दिखे हमें। और ये 4 भी कर लेता हूँ, तो ये क्रिएट हो गए। अब मैं डेटाबेस में जाता हूँ, देखता हूँ कि ये वाकई ही क्रिएट हुए हैं, हमारी एपीआई वर्क कर रही है। जी हाँ, ये हमें 4 प्रोडक्ट्स मिल गए। पोस्टमैन पे आते हैं और लिस्ट प्रोडक्ट वाली एपीआई के अंदर आके अब दोबारा इसको हिट करते हैं। अब हमारे पास गाइस देखिएगा कि 4 डॉक्यूमेंट्स होंगे। जी हाँ, देखिए उसमें 4 टेस्ट प्रोडक्ट 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया। आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो हमारे पास एक ही यूज़र लॉगिन है। हम इस तरह करते हैं, हम एक और यूज़र भी लॉगिन करके देख लेते हैं। हम साइन अप पे जाते हैं और ये हम अपनी ईमेल चेंज कर देते हैं, एक नया यूज़र लॉगिन कराते हैं और पासवर्ड भी हमने ये रख दिया। प्रोफाइल पिक्चर रख दी, इज एडमिन ट्रू, और हमें यूज़र नेम चेंज करना पड़ेगा। मैं इधर रख देता हूँ कोड टू ग्रो ही रख देता हूँ और इसको हम लॉगिन कराते हैं। ये यूज़र हमारा साइन अप हो गया। इसका टोकन हमें कॉपी करना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि हम अब इसी को ही डाटा सेंड करेंगे, इसी का प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। क्रिएट प्रोडक्ट में जाएंगे और इसको हमें हेडर्स में जाके ऑथराइजेशन में ये टोकन, जो प्रीवियस टोकन है, इसको हमें हटा के नया टोकन पेस्ट करना है। अच्छा, अब हमारे पास यूज़र देख लेते हैं दूसरा लॉग आया है या नहीं आया डाटाबेस में। हाँ जी, ये आ गया। तो ये हमारा दूसरा यूज़र आया। अब इसकी आईडी को कॉपी किया हमने और इधर आके आईडी हमने पेस्ट कर दी। तो या अब इसकी बेस पे हम इसको कुछ बॉडी के अंदर जाते हैं। तो इधर हम टाइटल देते हैं एडमिन टू टेस्ट प्रोडक्ट 1, यानी कि दूसरा एडमिन है ये। सो या इसको सेंड किया तो ये भी क्रिएट हो गया। टेस्ट प्रोडक्ट 2 करते हैं। हमारे पास डाटा होगा तब भी उसको एनालाइज करने में ना हमें मज़ीद ज़्यादा समझ आएगी। इसलिए मैं ये मल्टीपल यूज़र्स को लॉगिन करा के, साइन अप करा के ना, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स पब्लिश करा रहा हूँ इनके। अब डेटाबेस में जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब हमारे पास देखिए 8 हैं, 8 प्रोडक्ट्स हैं। टेस्ट प्रोडक्ट 1 है और ये क्रिएटेड बाय की आईडी आप देखें, ये लास्ट के अंदर आई गेस C0 आ रहा है। तो इधर भी C0 है क्योंकि ये एडमिन 1 की हैं सारे प्रोडक्ट्स। अब ये आए हैं एडमिन 2 के और ये देखें इसकी आईडी भी चेंज है। सही हो गया। अब मैं इधर आके दिखाता हूँ आपको। ये हमारी लिस्ट प्रोडक्ट वाली है और अब हम जो टोकन देंगे ना, वो इस यूज़र का टोकन देते हैं।
जो हमने अभी क्रिएट किया, इसके टोकन को कॉपी किया और इधर आके इसका टोकन हमने पेस्ट कर दिया। सॉरी, आई गेस ये कॉपी ही नहीं हुआ, हम दोबारा कॉपी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। कंट्रोल सी, अब लिस्ट प्रोडक्ट में गए और इसके टोकन के अंदर आके कंट्रोल ऑल एंड कंट्रोल वी। तो अभी मैं आपको डाटा दिखाऊं, अभी ये हमारे पहले यूज़र का है। अब चूंकि मेरा दूसरा यूज़र लॉगिन हो गया, दूसरा एडमिन आ गया है, उसके भी 4 प्रोडक्ट्स उसने क्रिएट किए, हमने पब्लिश कराए हैं अभी। तो अब हमें यहाँ पे एडमिन 2 के प्रोडक्ट्स दिखने चाहिए अगर हमने मैच स्टेज अगर ठीक से लगाई है। तो मैं इसको सेंड करता हूँ। तो अभी हमारे पास टेस्ट 1 ही आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इधर आईडी ही चेंज नहीं की, तो हमें आईडी भी चेंज करनी है। सिर्फ यूज़र को लॉगिन कराना काफ़ी नहीं है, हमने पैरामीटर से आईडी भी पास करनी है, क्योंकि उसी के बेस पे तो डाटा फैच हो रहा है। तो मैं ये आईडी भी कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं सेंड करता हूँ, अब आप देखिएगा, देखें गाइस, एडमिन 2 के प्रोडक्ट्स आ गए, तो यानी कि हमारी मैच स्टेज ठीक से काम कर रही है। अच्छा, अब हमें ये क्रिएटेड बाय वाली फील्ड को भी पॉपुलेट करना है, तो इसको हम देखते हैं, इसको हम कैसे कर सकते हैं। एक तरीका था कि हम पॉपुलेट लगा रहे थे, लेकिन एग्रीगेट को अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है ना, हम उसके ऊपर पॉपुलेशन का मेथड नहीं लगा सकते। ये मोंगोडीबी की अपनी ही कन्वेंशन है। तो हम इस तरह करते हैं, हम कुछ और स्टेजेस का यूज़ करते हैं। तो अब हमें करना ही है गाइस, देखें, अब हमारे पास 2 कलेक्शंस हैं। जो प्रोडक्ट वाली कलेक्शन है ना, हमने ये इस क्रिएटेड बाय वाली फील्ड को करना है पॉपुलेट, और ये इसके अंदर है आईडी। ये आईडी है यूज़र की आईडी, और यूज़र की आईडी यानी कि यूज़र का कलेक्शन। तो यूज़र के कलेक्शन के अंदर ये आईडी पड़ी हुई है। हमें सिर्फ आईडी को छोड़ के ये सारा का सारा डेटा चाहिए, यानी कि हमें ये सारा डेटा उठा के इस क्रिएटेड बाय वाली फील्ड पे उठा के पेस्ट कर देना है। तो उसके लिए हम पॉपुलेट तो यूज़ कर नहीं सकते, तो मोंगोडीबी आपको एक और स्टेज प्रोवाइड करता है। आपने सिंपली इधर आके जो पहली स्टेज जहाँ पे आपकी एंड हो रही है ना, आपने वहाँ पे ऑब्जेक्ट की लिटरल नोटेशन को फॉलो करते हुए यहाँ पे कॉमा लगाना है, और एक नया आपने स्टेज क्रिएट करनी है। इस स्टेज का नाम है लुकअप स्टेज। नाम से जाहिर है लुकअप, लुकअप का मतलब लुक करेगी। स्टेज आप अप्लाई करें तो आप डॉलर का साइन लगाएंगे और लिखेंगे लुकअप, देखें ये लुकअप आ भी गया। तो लुकअप स्टेज जो है ना, बेसिकली लुकअप करती है, आपके डिफरेंट कलेक्शंस के दरमियान में कनेक्शन बनाती है। हमारे पास 2 कलेक्शंस हैं, प्रोडक्ट की है और यूज़र की है। हमें कनेक्शन बनाना ही इनके दरमियान है। क्यों बनाना है? ताकि हम अपनी क्रिएटेड बाय वाली फील्ड को पॉपुलेट कर सकें यूज़र कलेक्शन के अंदर जो यूज़र का डाटा सेव है उससे। तो हमारे पास हमने लुकअप करना है, पहला पैरामीटर जो लेता है वो लेता है फ्रॉम। आपने लुकअप कहाँ से करना है? मुझे यूज़र्स वाली कलेक्शन को लुकअप करना है। अगर आप देखें तो ये है मेरी यूज़र की कलेक्शन। आप सोच रहे होंगे कि जब हमने मॉडल्स बनाए थे, मैं आपको यूज़र मॉडल पे लेके जाऊँ, तो हमने मॉडल का नाम रखा है यूज़र विद कैपिटल यू, बट जब वो डेटाबेस के अंदर कलेक्शन सेट हुई है तो वो यूज़र का स्मॉल यू प्लस उसके एंड में एस भी आया। ये इसलिए आया कि कलेक्शन के अंदर एक डॉक्यूमेंट नहीं होगा, उसके अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो मल्टीपल यूज़र्स होंगे। तो इसलिए मोंगोडीबी खुद ही इसको कन्वर्ट कर लेता है अपनी रीडेबिलिटी के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम चूँकि मोंगोस को यूज़ करके मोंगोडीबी से बात कर रहे हैं, तो मोंगोडीबी को जब बात करेंगे तो हम मोंगोडीबी की ही कन्वेंशन को यूज़ करेंगे। अब हमारे पास फ्रॉम हमने जाना है यूज़र्स वाली कलेक्शन के अंदर, और आपने किस फील्ड को आपने लुकअप करना है, तो हमने 2 फील्ड्स के दरमियान लुकअप क्रिएट करना है। एक हमारी है लोकल फील्ड। लोकल फील्ड के लिए अगर आप, मैं इधर लिखूँ लोकल फील्ड, तो आपके पास सजेशन भी आ गई। लोकल फील्ड आपके पास कौन सी है? अभी हम काम किधर कर रहे हैं? हम प्रोडक्ट वाले पे काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट से मुराद हम प्रोडक्ट वाली कलेक्शन पे काम कर रहे हैं। तो ये हमारा है लोकल इन्वायरमेंट। तो इस लोकल इन्वायरमेंट के अंदर हमें कौन सी फील्ड को लुकअप करना है? इस वाली फील्ड को। तो ये वाली फील्ड होगी हमारी लोकल फील्ड। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली इधर बोलेंगे कि हमारी जो लोकल फील्ड है ना, उसका नाम है क्रिएटेड बाय। यस। अच्छा, आपकी फॉरेन फील्ड कौन सी है? हाँ जी, एक होती है इसकी कमांड फॉरेन फील्ड।
लोकल फील्ड तो हमने बता दी। अब जिस कलेक्शन के अंदर हमने लुकअप करना है उसकी कौन सी फील्ड को आपने टच करना है? मुझे टच करना है सर अंडरस्कोर आईडी को। हाँ जी। वो भी क्यों करना है? लोकल फील्ड हमारी होगी क्रिएटेड बाय, इधर हमारे पास है आईडी, फॉरेन फील्ड हमारे पास है ये अंडरस्कोर आईडी। जी हाँ, हमने इन दो फील्ड्स को लुकअप करना है। अगर तो ये दोनों फील्ड्स करेगी मैच, यानी कि ये जो मेरी अगर आप देखें ये प्रोडक्ट आईडी है जिसके लास्ट में आ रहा है C0, और ये यूज़र की कलेक्शन के अंदर आए और ये C0 देखें, ये आईडी अगर मैच कर जाती है तो ये सारा डाटा हमें लुकअप वाली स्टेज प्रोवाइड कर देगी। सिंपल इज दैट। यानी कि हमें पॉपुलेट का अल्टरनेटिव मिल गया जब हम एग्रीगेशन लगा रहे हो। कहने का मकसद ये है। तो अंडरस्कोर आईडी को हमने मैच करना है, ठीक है, ये हमने मैच कर दिया। अब एक इसकी लास्ट जो इसकी फील्ड होती है, ये लास्ट है गाइस, ये होती है एज। आपने जो नया लुकअप क्रिएट किया है, अब ये लुकअप बेसिकली अपने आप में ना आपको एरे प्रोवाइड करेगा। क्योंकि अभी हम एक फील्ड को लुकअप कर रहे हैं ना, हम सिर्फ अंडरस्कोर आईडी को लुकअप कर रहे हैं, तो हमें एक डॉक्यूमेंट मिलेगा क्योंकि आईडी इज़ ए यूनिक पैरामीटर। हर यूज़र की एक सेपरेट आईडी होगी। इस ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम यूज़र की सेम आईडी हो। तो आल्दो हमें लुकअप फील्ड इस केस के अंदर अरे ही दे रहा, लेकिन उस अरे के अंदर एलिमेंट एक ही होगा। क्यों? क्योंकि हम जिस फील्ड की बेस पे उसको लुकअप कराना चाह रहे हैं ना, वो फील्ड है यूनिक। वो फील्ड जो है किसी और डॉक्यूमेंट के अंदर पाई ही नहीं जाती। हम आईडीज़ को आपस में कंपेयर करा रहे हैं और आईडी यूनिक होती हैं। यूनिक का मतलब एक ही मिलेगी। एक का मतलब एरे के अंदर एक एलिमेंट आएगा जो लुकअप हमें प्रोवाइड करेगा। तो मैं इसका नाम रखता हूँ क्रिएटेड बाय यूज़र या क्रिएटेड बाय एडमिन, कुछ भी नाम रखते हैं आप, और हमें इसको स्ट्रिंग के अंदर रखना है। तो या अभी हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं हमारे पास रिस्पॉन्स कैसा आया। क्या हमारी फील्ड्स पॉपुलेट हुई हैं या नहीं हुई, हम ये देख लेते हैं। अभी आप देखिए हमें सिंपली क्रिएटेड बाय की जो है ना आईडी ही मिल रही है क्रिएटेड बाय वाली फील्ड के अंदर। अभी मेरी डेटाबेस कनेक्ट हो जाए तो मैं रिस्पॉन्स आपको दोबारा सेंड करके दिखाता हूँ और आप देखिएगा कि रिस्पॉन्स कैसा आता है। आई होप कि ठीक रिस्पॉन्स आए। तो उम्मीद है कि पॉपुलेट हो जाएंगी फील्ड्स। तो गाइस, और यस 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 यस, क्रिएटेड बाय यूज़र, देखिए हमने जो फील्ड क्रिएट की है ना, ये हमने ये जो एरे बनाई है उसका नाम हमने सेट किया कि हमने जो लुकअप से हमें जो एरे मिल रही है उसको हमने सेव किस नाम से करना, तो हमने क्रिएटेड बाय यूज़र्स के नाम से सेव किया था और ये हमें मिल भी गया। और मैंने आपको बताया था कि लुकअप आपको एरे प्रोवाइड करता है। एरे के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं बट इस केस के अंदर एक ही डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि हम जिन फील्ड्स की बेस पे लुकअप कर रहे थे वो फील्ड्स यूनिक थी। वो सिर्फ एक दफ़ा ही पाई जाएंगी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। हम आईडी की बेस पे कर रहे थे कंपेयर। तो हमें क्रिएटेड बाय यूज़र्स की एरे मिल गई। लेकिन आप देखें ना, ये थोड़ा रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। क्रिएटेड बाय भी इधर पड़ा हुआ है, क्रिएटेड बाय यूज़र भी इधर पड़ा हुआ है, तो हमें एक ही फील्ड चाहिए, हमें क्रिएटेड बाय ही चाहिए। तो हम इस तरह करेंगे, क्रिएटेड बाय ऐसे ही रहने देते हैं। इस आईडी की जगह के ऊपर ना ये सारा डाटा हम पेस्ट कर देते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए बाद में। तो मैंने आपको टास्क समझा दिया है, अब हम करते हैं इसको। अच्छा, एक और हमें स्टेज लगानी पड़ेगी। उस स्टेज का नाम है ऐड फील्ड। मैं मुझे शायद सजेशन भी आ जाए। ऐड फील्ड अगर मैं लिखूँ FIELD, वो कोई बात नहीं, इसने हमें सजेशन नहीं दी तो क्या है, हमें याद तो है। तो ये भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होगा। और असल में गाइस सजेशन हमें इसलिए नहीं आई कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। हाँ जी, अब करते हैं ऐड फील्ड और देखें हमें सजेशन आ गई ऐड फील्ड्स। दैट्स ऑसम। तो हमें फील्ड ऐड करनी है। ऐड फील्ड जो है ना, ये स्टेज पता क्या करती है, आप जो भी फील्ड ऐड करना चाहें ना अपने डाटा के अंदर, जो आपको डाटा रिट्रीव हो रहा है, ये जो हम डाटा कंप्यूट कर रहे हैं ना, ये आपकी डेटाबेस को अफेक्ट नहीं कर रहा। ये सिर्फ आप क्लाइंट को क्लाइंट की फिजिबिलिटी के लिए, उसको डाटा रीडेबल बनाने के लिए हम मोंगोडीबी के एग्रीगेशन को यूज़ करते हैं। ये हमारी ओरिजिनल डेटाबेस को अफेक्ट नहीं कर रहा। ऑल्दो देखिए हमने क्रिएटेड बाय यूज़र की फील्ड बनाई है, बट जब हम प्रोडक्ट्स वाले मॉडल में जाते हैं ना, तो ये फील्ड हमें नज़र कहीं नहीं आएगी।
बस हम डाटा रिट्रीव कर रहे हैं और उस डाटा को कंप्यूट कर रहे हैं, उसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ बना रहे हैं क्लाइंट की रीडेबिलिटी के लिए। सो या ये मकसद था। ऐड फील्ड अब क्या करेगा, ऐड फील्ड भी एक नई फील्ड ऐड कर देगा। नई फील्ड कौन सी ऐड कराना चाहते हैं? लेट से मैं कहता हूँ मुझे फील्ड ऐड करनी है क्रिएटेड, CREATE, क्रिएटेड बाय के नाम से। अब आप कंफ्यूज होंगे कि लोकल फील्ड भी हमारे क्रिएटेड बाय है और हम एक और फील्ड बना रहे हैं जिसका नाम हमने सेम रखा है। जी हाँ, हमने सेम इसलिए रखा है ऑल्दो कि ये फील्ड डिफरेंट है और ये फील्ड हम नहीं क्रिएट करने वाले हैं। बट ऐड फील्ड क्या करता है, वो डॉक्यूमेंट के अंदर जाके देखता है, अगर दो फील्ड्स का नाम सेम है तो वो ओवरराइड हो जाती हैं। यानी कि जो भी मैं इसको वैल्यू अब असाइन करने वाला हूँ वो ओवरराइड कर देगा इस क्रिएटेड बाय वाली फील्ड को। जी हाँ, अब मैं इसको अब करके दिखाता हूँ आपको। तो ये क्रिएटेड बाय जो है ना, अब हमने कॉलम्स लगा दिया, ऑब्जेक्ट भी बना दिया। तो अब क्योंकि जो लुकअप से हमें डाटा मिल रहा है ना, वो एरे मिल रही है। अगर आप देखें ना तो हमें एरे मिल रही थी, ये देखें ये हमें एरे मिल रही है। तो मैं इस तरह करता हूँ, मुझे चाहिए इस एरे का इंडेक्स 0। ऑल्दो इसके अंदर एलिमेंट ही एक है, एलिमेंट पड़ा हुआ है इंडेक्स 0 के ऊपर, ये देखें एक ही एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये, हाँ जी ये एलिमेंट है और ये इंडेक्स 0 पे पड़ा हुआ है। तो मुझे सिर्फ यही चाहिए जो मैं इस वाली फील्ड को असाइन करने वाला हूँ। तो मोंगोडीबी की एक और हम ऑपरेटर लगाते हैं जिसका नाम है एरे एलिमेंट ऐट, ELEM। आई गेस कि ये ए स्मॉल आएगा, ये स्मॉल आएगा, एरे एलएम ऐट। हाँ जी। तो यानी कि हमें जो लुकअप स्टेज से जो हमें एरे मिली है उसका हमने एलिमेंट, ये हमें एरे मिल गई। अच्छा, हमें एरे की हमारी फील्ड का नाम क्या था, क्रिएटेड बाय यूज़र। आप देखें ये हमारी फील्ड का नाम है क्रिएटेड बाय यूज़र, कि हमें इसका डाटा को एक्सेस करना है। तो जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो इधर भी एक डॉलर साइन लगाएंगे। पहले पैरामीटर के अंदर हमने पास कर दिया अपनी फील्ड का नाम, दूसरे पैरामीटर के अंदर इंडेक्स को हम पास करेंगे, इंडेक्स 0 के अंदर इसको टारगेट करो। अब इसका मतलब ये है कि हमने फील्ड ऐड करनी है जिसका नाम है क्रिएटेड बाय, और उसकी वैल्यू जो हम असाइन कर रहे हैं, सॉरी, इसकी जो वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं, हम क्रिएटेड बाय यूज़र वाली जो फील्ड है उसके इंडेक्स 0 को हम टारगेट कर रहे हैं इस ऑपरेटर का यूज़ करके। तो यानी कि इन शॉर्ट हमारे पास अब इस क्रिएटेड बाय वाली फील्ड के अंदर यूज़र का डेटा आ गया, ये सारा डेटा, ये आईडी, फुल नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, पिक्चर, ऑल दिस स्टफ हमारे पास आ गया। तो अब मोंगोडीबी क्या करेगा, अब ये ऐड फील्ड क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा इस फील्ड को। मैं आपको सेव करके टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने सेव की फाइल और मैं इधर आके दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करूँगा। अब हमारे पास ये जो क्रिएटेड बाय वाली फील्ड है ना, ये ओवरराइड हो जाएगी जो हमने नई फील्ड ऐड की है ऐड फील्ड वाली स्टेज का यूज़ करके। मैं देखता हूँ मेरी डाटाबेस का कनेक्शन सेटअप हो गया। अब मैं सेंड करता हूँ। एरर आता तो हम एरर भी कैच कर लेंगे, एरर हमारे पास नहीं आया। और देखें गाइस, क्रिएटेड बाय वाली फील्ड के अंदर अब हमारे पास यूज़र का डाटा है, लेकिन आप देखेंगे कि ये क्रिएटेड बाय यूज़र ये तो वैसे का वैसे खड़ा हुआ है। बस वो जो क्रिएटेड बाय वाली फील्ड थी ना वो हमारी ओवरराइड हो गई है, आईडी की जगह पे पूरा डाटा आ गया। अब हम इस तरह करते हैं, हम इसको हटा देते हैं, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ये जो फील्ड है ये हमें नहीं चाहिए अब, क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्टिव हमारा था वो हमने अचीव कर लिया। तो अब हम इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के लिए हम एक और एग्रीगेशन पाइपलाइन का स्टेज लगाएंगे। कॉमा लगाया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अब मैं करने जा रहा हूँ प्रोजेक्ट को यूज़। प्रोजेक्ट भी एक स्टेज है, स्टेज अप्लाई करें तो डॉलर का साइन लगाएंगे और इधर लिखेंगे प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बेसिकली फील्ड्स को इंक्लूड करने के लिए, उनको एक्सक्लूड करने के लिए यूज़ होता है मोस्ट कॉमन केसेस के अंदर। अगर आपको कोई फील्ड ऐड करनी है या कोई फील्ड आपको अपने डाटा में से एक्सक्लूड करनी है तो उसके लिए प्रोजेक्ट यूज़ होता है। तो ये ठीक हो गया। अब मुझे
क्या करना है, मुझे करना है एक्सक्लूड। किसको एक्सक्लूड करना है, मुझे क्रिएटेड बाय यूजर को एक्सक्लूड करना है। क्रिएटेड बाय यूजर को एक्सक्लूड करना है। अगर इसको एक्सक्लूड करना है ना, तो ये आपसे फ्लैग लेता है। अगर इंक्लूड करना होता तो मैं इसको 1 का फ्लैग देता। अगर आपको इसको हटाना है तो आप 0 का फ्लैग देंगे। अब सिर्फ इतनी सी ही कमांड है। इसका मतलब ये है कि जो क्रिएटेड बाय यूजर वाली जो फील्ड हमें तंग कर रही थी ना, जो एडिशनल हमें प्रोवाइड हो रही थी, मैंने इसको 0 पास कर दिया, इसका फ्लैग 0 रख दिया। अब ये फील्ड हट जाएगी। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। पहले मैं फाइल को सेव करता हूँ और ये मेरा सर्वर स्टार्ट हो रहा है। आई होप सो कि वर्क करना चाहिए, क्योंकि हमने सिंटैक्स ठीक से फॉलो किया। आई होप से एरर नहीं आना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। अगर एरर आ भी गया तो हम देख लेंगे, और एरर नहीं आया तो ये क्रिएटेड बाय देखें, ये पॉपुलेट भी हो गई और हमारे पास क्रिएटेड बाय यूज़र वाली फील्ड ख़त्म भी हो गई। दैट्स ऑसम गाइस। और ये हमारे पास दूसरा डॉक्यूमेंट एडमिन टू टेस्ट प्रोडक्ट टू ओके हो गया। इसके अंदर भी देखेंगे फील्ड पॉपुलेट हो गई है और इसके अंदर क्रिएटेड बाय यूज़र वाली फील्ड भी हट गई है। तो ये हमारा वर्क कर रहा है, ऑसमली वर्क कर रहा है, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो हमें सिर्फ यही चाहिए था। तो हमने ये एपीआईज क्रिएट कर लिए गाइस। अभी तक के लिए गाइस इतना ही। इन 4 एपीआईज को अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हम अपना यूआई क्रिएट करेंगे, इन एपीआईज को इंटीग्रेट करेंगे और सिंपल हम वही प्रोसीजर यूज़ करने वाले हैं। लेकिन जो हम अब यूज़ म्यूटेशन का हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था ना, रिएक्ट क्वेरी से पोस्ट और पुट की और डिलीट की एपीआई कॉलिंग के लिए, अब हम म्यूटेशन के साथ साथ यूज़ क्वेरी का भी यूज़ करेंगे। और आप देखेंगे कि वो डाटा को किस तरह हैंडल करता है और हमारी यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट से किस तरह जान छूटती है। तो अभी तक के लिए इतना ही गाइस। ये हम एपीआईज हमने क्रिएट कर लिए हैं, अब इनको इंटीग्रेट भी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना सुपर सुपर ख्याल रखें। आप मज़ीद अगर आप देखना चाहें ना, ये जो हमने स्टेजेस अप्लाई की हैं, मोंगोडीबी के बहुत सारी स्टेजेस हैं। आप इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके, मोंगोडीबी की या मोंगोस की। तो आप इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। मैंने आपको ब्रीफली समझा दिया, स्टेप बाय स्टेप सारे एक्शंस परफॉर्म करके दिखाए हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है आपसे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। चैनल को ग्रो होने के लिए बहुत ज़रूरत है। मैं आपको फिर से यकीन दिला रहा हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट आने वाले वक्तों के अंदर मज़ीद टफ, मज़ीद एक्साइटिंग और बहुत ही जो है ना एक हाई लेवल होने वाला है। अभी तो हमने सिर्फ एक बेसिक सी मोंगोडीबी के स्टेजेस को देखा है। जब हम मज़ीद कार्ट की फंक्शनैलिटी को देखेंगे, ऑर्डर की फंक्शनैलिटी को देखेंगे, कस्टमर के एपीआईज़ को बनाएँगे, उनकी फिर एपीआईज़ को इंटीग्रेट करेंगे, उनके राउट्स बनाएँगे। काफ़ी लेंथी प्रोजेक्ट होने वाला है गाइस। तो इसलिए आप चैनल को ग्रो करें और ताकि बाकी लोग भी सीख पाएँ। तो अपना सुपर ख़्याल रखें गाइस। अल्लाह हाफ़िज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।